यूनियन मैडम रुचि। हाँ रुचि जी, आप ये बाहर स्ट्राइक पे हैं, क्यों हैं? सैलरी की वजह से। क्या आपको सैलरी कम है, क्या है? सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। कितनी है अभी 10,000 सैलरी दे रहे हैं, हम आगे 20 की डिमांड कर रहे हैं, 15 और 20 की, एटलीस्ट 15 और 20। सभी की सैलरी का एक ही लेवल है? सेम लेवल होना चाहिए। है नहीं, लेकिन होना चाहिए। तो क्या अंतर है सैलरी में? न्यू ज्वाइनिंग को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, फिर 20 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जो ओल्ड स्टाफ है उनका 8,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, आप लोग कितने साल पुराने हैं? हम लोग 2 ईयर 2.5 ईयर, जब से मतलब स्टार्टिंग हुआ है एशियन का, तब से हम लोग। स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर का कोई चक्कर? जी हाँ जी, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले अनस्किल्ड लेबर बुला रखे हैं, मतलब ऐसे स्टाफ हैं जो ट्रेनीज बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ले रखा है। तो अभी वो सारे मतलब पेशेंट की टेक केयर कर रहे हैं। आप लोग जो कहाँ पहले काम कर रहे हैं सारे स्किल्ड लेबर में से? ऑल आर स्किल्ड नर्सेस। तो जो अभी नए रख रहे हैं, अगर वो क्या अगर लेवल देखा जाए तो सेम लेवल है, अलग लेवल है आप लोगों का? नहीं, उन लोगों का अलग है, हमारा अलग है। हम लोग तो सारे, कोई फोर्टिस से आया है, कोई अपोलो से आया है, कोई मेडसिटी से आया है, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से आए हैं। और जो अभी जो स्टाफ आ रहा है वो सारा ट्रेनिंग स्टाफ है, कोई एसओएस से, कोई मतलब आसपास से ही हैं सारे के सारे मोस्टली स्टाफ। तो ये इतना वो क्यों की आपकी सैलरी कम क्यों, अब नए स्टाफ की ज़्यादा रखी है, इसका रीज़न क्या है? यही चीज़ तो हम पूछना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने स्ट्राइक रखी हुई है। हॉस्टल व्यवस्था पे भी आप लोग आप लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, क्या है? हॉस्टल में रहते हैं आप लोग, वहाँ की व्यवस्था क्या ठीक है? नहीं, हॉस्टल में भी बात है कि हॉस्टल में भी कल इन लोगों ने बाउंसर्स वगैरह भेजे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। रात के 12 बजे बाउंसर्स भेजना बहुत गलत बात है। क्या किया? वो भी गर्ल्स हॉस्टल में, मेरे को नहीं आई लॉक करने के लिए, कि मतलब मॉर्निंग में स्ट्राइक करना था, तो उन्होंने हॉस्टल लॉक करने के लिए रात में बाउंसर्स को भेजा था। उनको पता था कि आप स्ट्राइक करेंगे, इसलिए बाउंसर भेजे? हाँ जी, हमने नोटिस दिया था ना, हम लोगों ने 40 डेज का नोटिस दिया था इन लोगों को। तो हॉस्टल से के अंदर बताया जा रहा है लड़कियां हैं, बाउंसर रोक रखा है? हाँ जी, ऐसा है? हाँ जी। कितनी लड़कियां? 100 के ऊपर लड़कियां भी हॉस्टल में हैं। अगर कितने लोगों का स्टाफ है जो इस समय नर्सों का काम कर रहा है अपना इस हॉस्पिटल में? 300 से अबव है। तो क्या सारा का सारा स्टाफ स्ट्राइक पर है, अभी कुछ काम भी कर रहा है? सारा स्ट्राइक पे है सारा। तो अभी फिर कुछ अंदर जो कुछ लोग काम कर रहे हैं वो सारे इन्होंने अनस्किल्ड स्टाफ को बुला रखा है, जो एसओएस वगैरह कोई स्टूडेंट्स हैं और जो इंचार्जेस वगैरह हैं, वो लोग सारे अभी जॉब कर रहे हैं। आपकी बात हुई, क्या कहता हूँ? मैनेजमेंट ने अभी अब तक कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं बोली है। मांगे आपकी नहीं मानी गई तो आगे क्या स्ट्राइक जारी रखेंगे आप? हाँ जी, स्ट्राइक जारी रहेगी। मेरा नाम निशी रावत है। रावत जी, आप लोग स्ट्राइक पर हैं, एशियन हॉस्पिटल के साथ स्ट्राइक पर है, क्यों स्ट्राइक पर है, क्या मांगे लेकर स्ट्राइक पर है? हमारी स्ट्राइक में मेन मांग है हमारी सैलरी में हमारे में बहुत डिफरेंस है। जो अभी न्यू ज्वाइनिंग स्टाफ को रख रहे हैं उसको 15,000 से एबव स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं। जो यहाँ पे 5 और 6 ईयर्स ट्रेंड स्टाफ है उसको उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, वो उनसे भी कम में है। किसी को 8, किसी को 10 ऐसे सैलरी मिल रहा है। सैलरी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यही कारण है? नहीं, यही कारण भी नहीं है, बाकी का दूसरा क्या था? हॉस्टल में आधे लोगों को आने नहीं। हाँ, हॉस्टल वालों को भी आने नहीं दिया है। पहले हमने सैलरी को लेके काफ़ी टाइम कई बार इन लोगों से बात किया है, लेकिन इसके लिए ना कोई इन्होंने सॉल्यूशन नहीं निकाला है। अभी भी 15-20 डेज बिफोर हमने इनको नोटिस दिया हुआ था। तो बताया जा रहा है कि आप लोगों ने स्ट्राइक के लिए जब वार्निंग दे रखी थी, उसके बाद इन्होंने बाउंसर भेजे हैं? हाँ, हॉस्टल में रात को 12 बजे गर्ल्स हॉस्टल में बाउंसर भेजे हैं। गर्ल्स हॉस्टल में बाउंसर भेजने का क्या मतलब है? रात को 12 बजे वो भी। आप जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तो स्ट्राइक जारी रखेंगे? जब तक बिल्कुल स्ट्राइक जारी रखेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरदेव सिंह। हरदेव सिंह जी, आप अस्पताल के बाहर खड़े हैं, आपका क्या पेशेंट है इसके अंदर? जी हाँ, हमारा पेशेंट है यहाँ। आज उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी, लेकिन स्ट्राइक की वजह से वो कैंसिल कर दिया। तो आप कब के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर? अब वो बोल रहे हैं जब स्ट्राइक खत्म हो जाएगी तभी सर्जरी होगी, जब तक नहीं हो पाएगी तब तक नहीं हो पाएगी। मरीज परेशान है, हम भी परेशान हैं यहाँ 4-5 दिन से। पूरी करो, 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 पूरी करो। इनकी बेसिक डिमांड ये है कि इनकी सैलरी जो है बहुत बढ़ा दी जाए। एशियन हॉस्पिटल में हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो इस रीजन में हम बेस्ट सैलरी पे करते हैं, सारे हॉस्पिटलों से ज़्यादा हम यहाँ तनख्वाह देते हैं। ये लोग बेसिकली नर्सेज यूनियन बनाना चाह रहे हैं, जो दिल्ली से कोई पार्टी है जो बनवा रही है, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब वो
क्या करना चाहता है मैं तो नहीं बता सकता। ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से गुड़गांव फरीदाबाद में चल रही है, हमारे यहाँ भी नहीं है। मैंने सुना है कि अपने यहाँ के किसी और भी हॉस्पिटल में स्ट्राइक पे हैं। हमें दिक्कत ये है कि हम तो वही सैलरी पे कर सकते हैं जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव सैलरी है, क्योंकि हॉस्पिटल वे आउट जाके अगर सैलरी पे करती है तो वो पे करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो हम सब मरीजों से ही पैसा कलेक्ट करते हैं। और आज के दिन में हमारी सैलरी जो है सबसे बेस्ट है, फरीदाबाद में हमारी सैलरी किसी से मैच नहीं करती। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी से इंस्टिगेटेड हैं, कोई इसका मोटिव है, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास अंदर हमने जो रूटीन के एडमिशन्स थे उनको कम कर दिया है, जो इमरजेंसी के पेशेंट हैं उन्हीं को एडमिट कर रहे हैं, और अंदर जो हमारी सीनियर नर्सेज हैं वो देख रही हैं, और हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी मुरादाबाद से 60 नर्सेज आने वाली हैं, झज्जर से 16 नर्सेज आने वाली हैं। तो जो प्रॉब्लम है उसको अभी इनकी सैलरी हमने 11,000 जो बेसिक मिनिमम सैलरी थी उससे 12,500 करके लेटर दिया है। उसके ऊपर 8 से लेकर 12% के बीच में सबका सैलरी रिवीजन हुआ है, जिनकी जैसे परफॉर्मेंस रही है। और इससे ज़्यादा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सैलरी इंक्रीज हम नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं। इसमें हॉस्पिटल के अलावा बाहर के लोग भी नहीं, इसमें बाहर के भी लोग हैं, कुछ लोग बाहर से इंस्टिगेट कर रहे हैं, और बाहर के लोग हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। अब मैं तो पहचानता नहीं हूँ इसलिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि बाहर के लोग हैं। इसमें डॉक्टर साहब ये जो आरोप भी है कि जो नए आप भर्ती कर रहे हैं नर्सेज की, उनकी सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, ये पुराने हैं या एक्सपीरियंस की सैलरी कम है? नहीं, इनको तो सारों को हमने ऑफ़र किया है कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको 5 साल पर ईयर वर्किंग के हिसाब से पर मंथ हम उनको लॉयल्टी बोनस देंगे, भत्ता देंगे पर महीने। तो वो तो हमने करेक्ट करने के लिए ऑलरेडी इनको ऑफ़र दिया है। तो जैसे जो जब से हॉस्पिटल खुला है काम कर रहा है उसका नेचुरल 1,500 रुपये का सैलरी इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल के संदर्भ में अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ की नर्सेज हाईली ट्रेंड चाहिए हमें, तो वैसे तो भर्ती करेंगे तो उनको तो कई बार ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। ये तो सैलरी एकदम बिल्कुल टाइटली बाइंड नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस होगा और स्किल। अब जो ओटी की नर्सेज हैं, आईसीयू की नर्सेज हैं, कॉर्नरी केयर की नर्सेज हैं, कैथ लैब के नर्सेज हैं, उनको ज़्यादा तनख्वाह हमें देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इनका ये भी आरोप है कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जहाँ की हॉस्टल के अंदर जो लड़कियाँ रह रही थी, जो नर्सेज रह रही थी, वहाँ रात को बाउंसर्स पहुँचे। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, कोई बाहर घूम रहा था इसलिए भेजा गया था, ऐसे कोई बाउंसर नहीं पहुँचा है, ये गलत बात है। अब कहने के लिए तो आप कुछ भी आप आरोप लगा दो। अच्छा, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई आपराधिक तत्व है तो हॉस्पिटल की सुरक्षा बिल भी, और मान लीजिए कि कोई इनको असॉल्ट भी कर देगा, कोई वहाँ लफड़ा कोई कर दे तो उसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। तो इसलिए हमारे आसपास तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, लेकिन नर्सेज हॉस्टल में बाउंसर भेजने की बात सरासर गलत है। डॉक्टर, जैसे पूरा नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पर है, उसके बाद पेशेंटों की देखरेख में नहीं, पूरा स्टाफ स्ट्राइक पे नहीं है। हमारे सारे स्टाफ, सीनियर स्टाफ अंदर हैं। कुछ स्टाफ, ये जो नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, हमारे यहाँ 400 नर्सेज हैं, करीब 100-125 नर्सेज बाहर हैं। सर, बाहर अभी हम देखा कि 250 के करीब नर्सेज बाहर हैं। उनका कहना है कि 250, 300, 350 का स्टाफ है, जिसमें बोले 250-300 सारे 400 का स्टाफ है। हॉस्पिटल का स्टाफ शिफ्ट में काम करता है, तो हमारे यहाँ जो शिफ्ट है उसमें एडिक्वेट नंबर हैं, और हमने एडमिशन चूँकि कम कर दिया, तो जो पेशेंट है उनके केयर में कोई परेशानी नहीं है। तो आपके हिसाब से पेशेंट्स की केयर में कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इनका भी ये भी कहना है कि उन्होंने कहा अगर 3 बजे तक आप अंदर आए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट करें। नेचुरली काम कोई नहीं करेगा तो हम लोग तो कैसे काम करेंगे? ये इंडस्ट्री कोई लेबर इंडस्ट्री फैक्ट्री तो है नहीं। हमारे पास सिक पेशेंट है, अगर नहीं आएंगे तो हम दूसरी नर्सेज ले आएंगे, क्योंकि हमें तो हॉस्पिटल चलाना है। तो पेशेंट ऐसे होंगे जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे तो उनके लिए अलग से हमने सीनियर स्टाफ हायर किया है, और हमारे सीनियर स्टाफ वहाँ क्रिटिकल एरिया में हर जगह पे हैं। हमारे यहाँ जो नर्सेज की कमी है वो नई नर्सेज की या उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस की कमी है, जो हम शाम तक पूरा कर लेंगे। ऑलरेडी हमारी नर्सेज आ रही हैं। थैंक यू सर। हाँ, ऑलरेडी हम नर्सेज ले आ रहे हैं। मुरादाबाद से 60 नर्सेज बाहर कहने की अंदर स्टाफ है ही नहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जेएनएम भेजना चाहता हूँ, कभी